नमस्कार, आशा लता की रसोई में आपका दिल से स्वागत है। आज मैं आपको पनीर भुर्जी एक सीक्रेट मसाले से बनाना बताऊंगी, जिसकी वजह से आपकी पनीर भुर्जी रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छी, हेल्दी और टेस्टी बनेगी। इतना ही नहीं, घर के अवेलेबल मसाले से बनाएंगे, कम तेल कम मसाले में बनाएंगे, फिर भी एकदम मसालेदार, एकदम टेस्टी। आपको ढाबे की पनीर भुर्जी खाना ही भुला दे, ऐसी पनीर भुर्जी बनाना बताऊंगी, वो भी 10 ही मिनट में। कैसे, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना। और मेरे चैनल पर आप नए हो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्री है इसलिए कह रही हूँ। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, बेल प्रेस कर दीजिएगा तो मेरी नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलो तो फिर एक सीक्रेट मसाले से पनीर भुर्जी बनाते हैं। 10 मिनट में पनीर भुर्जी बनाने के लिए सबसे पहले सब मसाले और सब्जियां रेडी कर लेनी है। उसके लिए सबसे पहले हमें कस्तूरी मेथी को ड्राई रोस्ट कर लेना है, जिससे वो एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बन जाएगी। और थोड़ा सा बेसन भून लेना है, बिना तेल से ही भूनना है। बेसन का भी हमें उससे यूज होगा, लेकिन कैसे वो हम बाद में देखेंगे। बेसन में से खुशबू आने लगे और थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर का हो जाए, तब तक उसको भूनना है, कच्चा बिल्कुल भी नहीं रखना है। प्याज, टमाटर, शिमला मिर्ची एक एक कटोरी बारीक चॉप कर लेना है। ढेर सारा लहसुन और हरी मिर्च को भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अदरक को मैंने कद्दूकस किया है, आप चाहे तो चॉप भी कर सकते हो या तो लंबे लंबे स्लाइड में कट भी कर सकते हो। सीक्रेट मसाला भी तैयार कर लेंगे। उसके लिए एक बाउल में 3 टीस्पून एकदम ताज़ा फ्रेश कम खट्टा वाला दही लेना है। ज़्यादा खट्टा हो तो न लीजिएगा, पानी में बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन खट्टा दही तो बिल्कुल ही लेना नहीं है। 1 से 1.5 टीस्पून भुना हुआ बेसन लेंगे। बेसन का यहीं पे यूज करना है ग्रेवी गाढ़ी बनाने के लिए। आधी टीस्पून हल्दी, 1.5 से 2 टीस्पून धना पाउडर, आधी टीस्पून भुना हुआ जीरा का पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला। मैं पाव भाजी गरम मसाला ले रही हूँ, आप आपके पास जो अवेलेबल हो वो मसाला ले सकते हो। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करके बाजू पे ढक के रख देंगे। हम गैस की तरफ चलते हैं, तब तक मसाला फूल जाएगा। आप भी ऐसे सारी तैयारियां कर लीजिएगा, तो आपके घर में मेहमान हो या तो त्यौहार हो तो 10 ही मिनट में पनीर भुर्जी की सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और आधा घी और आधा तेल मैंने डाला है। आप चाहो तो पूरा घी भी डाल सकते हो और चाहे तो पूरा तेल भी डाल सकते हो, लेकिन आपने देखा होगा अभी मैंने बटर नहीं डाला है, क्योंकि बटर से तेल जल्दी गर्म नहीं होता है और बहुत परपोटे आते हैं और छींटे उड़ते हैं, उसमें जीरा बराबर भुना नहीं जाता। इसलिए पहले घी या ऑयल डालिए और उसमें जीरा बराबर ततड़ने दीजिएगा। उसके बाद ही उसमें हम बटर डालेंगे। मैंने पूरा 1 क्यूब बटर डाल दिया है, क्योंकि इस सब्ज़ी में बटर बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहे तो पूरी सब्ज़ी बटर में भी बना सकते हो। 1 कटोरी प्याज डाल देंगे जो हमने चॉप करके रखी है। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, लेकिन उसका कच्चापन चला जाए उतना उसको भूनना है। प्याज अच्छे से भून गया है। बारीक चॉप किया ढेर सारा लहसुन, और आप जितना तीखा खाते हैं उसी हिसाब से हरी मिर्च कट करके डालिएगा। और अदरक मैंने कद्दूकस किया है, आपको बताया है। आप लंबे लंबे स्लाइड में भी कट कर सकते हो, या तो फिर छोटे छोटे टुकड़े में भी कट करके डालिएगा तो भी बहुत अच्छा लगता है। इनको भी प्याज के साथ साथ भून लेंगे।
लहसुन, अदरक, हरी मिर्च इसको बारीक बारीक चॉप करके ही डालना है, पेस्ट बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। एक क्रंच बहुत ही अच्छा लगता है सब्जी में, इसलिए। अब मसाला जल्दी से भुन जाए इसलिए उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और 1 मिनट तक उसको अच्छे से तेल में फ्राई करेंगे। प्याज मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब उसमें हम 1 कटोरी जितना प्याज है उतने ही कश्मीरी मिर्च बारीक बारीक चॉप करके डालेंगे। हर चीज़ चॉप करके ही डालना है, तभी पनीर भुर्जी को अच्छा सा टेक्सचर आएगा। शिमला मिर्च भी तेल में अच्छे से फ्राई हो गई है, देख रहे हैं आप, तेल से अलग हो रही है। अब इसमें हम 1 टीस्पून लाल मिर्ची डालेंगे। यहाँ इस स्टेज पर लाल मिर्ची डालने से सब्जी का कलर एकदम रेड रेड आता है। ऑयल में लाल मिर्च अच्छे से फ्राई हो गई है। अब उसमें हमने कटा हुआ जो टमाटर रखा है ना, वो कटोरी भर के टमाटर डाल देंगे। टमाटर को मैंने अंदर के बीज निकाल के बारीक बारीक टुकड़े में कट कर लिया है, बीज निकाल लीजिएगा। टमाटर को ज़्यादा पकाना नहीं है, मैश भी करना नहीं है, उसको साबुत ही रहने देंगे। ढक कर 2 मिनट पकाएंगे तो टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। दोस्तों 2 मिनट हो गए हैं, अब खोल के देखते हैं। तेल अच्छे से रिलीज हो रहा है। इसी स्टेज पर हम दही में जो मसाला बना के रखा है वो भी अच्छे से फूल गया है। इसी स्टेज पर उसको डाल देंगे तो ग्रेवी को अच्छे से फिटनेस भी आएगी और स्वाद भी बढ़ेगा। थोड़ा भी हम मसाला वेस्ट नहीं करेंगे, उसमें पानी डाल के डाल देंगे, क्योंकि ये मसाला स्वाद भरा हुआ है, इसलिए उसको ज़रा भी वेस्ट नहीं करना है। तड़के में अच्छे से मिक्स कर देंगे, ढक के 2 मिनट तक पकने देंगे। 2 मिनट के बाद खोल के देखते हैं तो तेल अच्छे से रिलीज हो गया है, देखो, और मसाले भी अच्छे से पक गए हैं। अब इसी स्टेज पर हम ग्रेवी बनाने के लिए पानी डालेंगे। पानी हमेशा गरम ही डालना है, गरम पानी से ग्रेवी का टेस्ट वैसा का वैसा ही रहता है और हमने जितना भी ऑयल, बटर, घी डाला है वो सारा का सारा ऊपर आ जाता है। इसीलिए सब्जी में हमेशा गरम पानी ही डालना चाहिए। अब मैंने 1 गिलास जितना गरम पानी डाल दिया है। मैंने आज की ताज़ी मलाई 2 टीस्पून जैसे ली है। उसमें मलाई डालने से उसका टेक्सचर एकदम क्रीमी क्रीमी और उसकी रिचनेस भी बढ़ जाती है। आपके पास अगर मलाई नहीं है तो आप 5-6 काजू पीस कर भी डाल सकते हो, उससे भी उसका टेक्सचर और फिटनेस ऐसा ही आएगा। ढक्कन ढक के 3-4 मिनट तक उसको पकने देना है। पूरा ढक्कन नहीं ढकना है, नहीं तो तेल उड़ के ढक्कन पे चिपक जाएगा और सब्जी में बिल्कुल भी तेल नहीं रहेगा, इसलिए आधा ही ढकेगा। दोस्तों ग्रेवी उबल रही है, उतने में हम पनीर को कद्दूकस कर लेंगे। मुझे पता था मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए कल ही मैंने 1.5 लीटर दूध को फाड़ के 400 ग्राम जैसा पनीर बनाया था और उसको पानी में स्टोर करके रखा था। पनीर को हमेशा पानी में स्टोर करके रखना है तो पनीर फ्रेश भी रहता है और ज़्यादा दिन तक ख़राब भी नहीं होता। पूरा का पूरा 400 ग्राम पनीर में सब्जी में डाल दे रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा पनीर में बचा के रखूँगी ऊपर से ग्रेट करने के लिए और सब्जी को डेकोरेट करने के लिए। ग्रेवी अच्छे से पक गई है। अब उसमें कद्दूकस किया हुआ पनीर डाल देंगे। पनीर को ज़्यादा देर तक सब्जी में उबालना नहीं है, थोड़ी ही देर में 2-3 मिनट उबालेंगे ना तो भी पनीर में सब्जी का फ्लेवर उतर जाएगा और सब्जी एकदम टेस्टी रेडी होगी। 2 से 3 मिनट हो गए सब्जी को पकते हुए। वाव, एकदम परफेक्ट। घी, तेल, बटर जितना भी हमने डाला है
वो सब ऊपर तैर के आ गया है। 2 हरी मिर्ची लंबी लंबी स्लाइड में कट करके डालेंगे। गैस को बंद कर देंगे। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया ट्रिंकल कर देंगे। देखिए, आप सब्जी का टेक्सचर तो देखिए, बिल्कुल ढाबा स्टाइल दिख रही है कि नहीं। और ये ढाबे वाले क्या बनाएंगे, उससे भी अच्छी, हेल्दी और स्वादिष्ट ये पनीर भुर्जी बनी है। आप एक बार बनाओगे और बार बार खाओगी, इतनी टेस्टी ये सब्जी बनती है। एक बार ट्राई करना तो बनता है। और ये रेसिपी सबको शेयर करना तो भूलना ही नहीं है कि बड़े बच्चे बुजुर्ग मेहमान आपकी तारीफ करते थकेंगे नहीं। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आपने घर पे बनाई है या होटल से मंगवाई है। तो आपसे मेरी प्यारी सी फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, लेकिन मेरा हौसला बढ़ता है। ऊपर से थोड़ा सा बटर डाल दिया है और ढक के रख देंगे तो सब्जी में बटर का एकदम फ्लेवर निकल आता है। इस ट्रिक खास ध्यान रखिएगा, ऊपर से आप थोड़ा भी बटर रखोगे ना तो ये सब्जी पूरी बटर वाली लगेगी। देखो सब्जी रेडी हो गई है, आप देख रहे हो उस पर कितना घी, बटर और तेल रिलीज होके आया है। इतना तो हमने डाला भी नहीं है, फिर भी इतना आया है क्योंकि हमने उसमें मलाई भी डाली है, उसका भी घी रिलीज होता है। दही डाली है और बेसन डाला है, इसीलिए ग्रेवी को अच्छे से फिटनेस और गाढ़ापन आया है। दोस्तों, आप ही देखिए, बाजार के पनीर भुर्जी से ये भुर्जी एकदम रिचनेस वाली लगती है ना। इसीलिए ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपकी पनीर भुर्जी कैसी बनी। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करके सबको शेयर कीजिएगा। अगले नई रेसिपी में मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण।